यस सर। Yes. गुड। सो सी आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। इसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है 6.4 फ्रॉम एनसीईआरटी वो हम आज देखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार शॉर्ट में आपको कंप्लीट रिवीजन दे देता हूँ। ध्यान दो थोड़ा सा। हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। After that, we saw that congruency means all angles are equal, all sides are equal. Means corresponding angles are equal, corresponding sides are equal. And for similarity, if triangles are similar, then all angles means corresponding angles are equal and corresponding sides are in ratio. ये हमने देखा था already. After that, we discuss a theorem. हमने एक theorem discuss किया था that describes the ratio of the areas of two similar triangles. जो कि हमें बता रहा था ratio of the areas of two similar triangles. इसका conclusion हमें ये मिला था कि the areas of similar triangles, the ratio of the areas of similar triangles is equals to the square of their corresponding sides. Square of their ratio of the corresponding sides. जो एरियाज के रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के जितने हैं। ये हमने देखा था, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस वन एग्जांपल आल्सो। हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था जहां पे हमको फाइंड द रेशियो करना था ax अपॉन ab। हमें ax अपॉन ab फाइंड करना था। सो दैट आल्सो वी डिस्कस। और इसके पहले जो हमने थ्योरम डिस्कस किया था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया। फिर जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया और दूसरे पार्ट में हमने एरियाज को रेशियोज में ले लिया बस। और कंपेयर करके हमें कंक्लूजन मिल गया था। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में भी हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया है सिंपल वे से। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया बाय डबल ए क्राइटेरिया व्हिच टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स बी वाई। ए बी सी एंड एक्स बी वाई, ये दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखाया, ठीक है। उसके बाद में हमने सिमिलर क्यों दिखाया इसको, बिकॉज वी वांट दैट वी हैव टू यूज द थ्योरम रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं है तो हम उसके एरिया के रेशियो कैसे ले सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको एरिया के रेशियो लेना है, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई अगर आपको करना है तो आपको वो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने उसको सिमिलर दिखाया और फिर हमने उसके एरिया के रेशियो ले लिए। अब एरिया के रेशियो का हम थ्योरम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई इज इक्वल्स टू जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो का स्क्वायर। और एरिया जो है ये हमें पता था 2/1 है। कैसे पता था, बिकॉज इट इज गिवन कि टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये जो दो पार्ट है ए एक्स वाई सी और ए बी एक्स बी वाई, ये जो दो पार्ट है ये इक्वल एरिया के हैं, ठीक है। ये हमें पता था तो हमने ये पहले हम इक्वेशन 1 में हमने लिख दिया था। सो वही हमने यहाँ पे यूज किया एंड वी कैलकुलेट ए बी अपॉन एक्स बी। बट हमें एक्स भी नहीं चाहिए, हमें ax चाहिए था। So we just subtract 1 from both the sides and we will get our result. That is this. ax upon ab is equal to √2 minus 1 upon √2. मैंने आपको बोला था अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो। If you have to just keep like this, you can also keep like this. तो see, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे अब टोटल है लगभग 7 क्वेश्चंस यहाँ पे है और 2 MCQs है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ये दोनों भी क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक छोटा सा ओवरलुक दे देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, सो यू कैन डायरेक्टली टेक द एरियाज एंड देयर एरियाज। लेट ट्राइंगल सिमिलर्स एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली। एरियाज भी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए हमें, अब क्या चाहिए, सिर्फ इसको लिख लो अच्छे से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। अब ईएफ कहां पे आ रहा है, देखो ईएफ लास्ट वाला टर्म है ये वाला, तो यहाँ पे ध्यान दो ईएफ यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, इसका ही करस्पॉन्डिंग साइड है बीसी। आपको बीसी यहाँ पे लिखना है बस। और क्या बोला है, बीसी फाइंड करना है। ईएफ आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ आपको पता है। 3 क्वांटिटी you already know, you can easily find out BC. You have to just take the square of this one because ratio of the areas of a triangle is equals to square of their corresponding sides, ratio of the square of their corresponding sides. Yes, ठीक है। अब इतना आप कर लेना, ठीक है। 15.4 का स्क्वायर लेना है, BC का स्क्वायर लेना है। नाउ
क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विथ AB पैरेलल विथ BC। देखो अब यहाँ पे ट्रापेजियम दिया हुआ है ABCD। नाउ ट्रापेजियम इज गिवन टू यू ABCD, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक और चीज, AB पैरेलल विथ BC। ये वाला ट्रापेजियम आपको लेना है ABCD, ABCD, दिस इज योर ट्रापेजियम, ठीक है। AB ऊपर की साइड है फर्स्ट वाली, और ये जो CD है ये नीचे की साइड है। क्या बोला है, AB पैरेलल विथ CD, AB पैरेलल विथ CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल सपोज मैं ये लेता हूँ AC और BD, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O में। दिस विल इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। AB इक्वल्स टू ट्वाइस CD, और एक और चीज दी हुई है AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस CD। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2/1। करेक्ट। AB अपॉन CD कितना हुआ, 2/1 हुआ। ठीक, केयरफुली, AB upon CD is 2/1। Find the ratios of areas of triangle AOB। आपको AOB का रेशियो मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसके रेशियोज का एरियाज का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेम चीज AB अपॉन CD ब्रैकेट का स्क्वायर। बट एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, किसके ध्यान में आई वो दिक्कत, कौन बताएगा। We have to prove triangle AOB and First, we have to triangle prove COD similar. triangle similar. करेक्ट, हमें ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन ओनली यू कैन टेक द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। अगर ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं है तो हाउ यू कैन टेक द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज, है ना। सो वी हैव टू प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। हो जाएंगे प्रूफ, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, डबल ए AA or क्राइटेरिया। triple A? डबल ए लगाओ, कि ट्रिपल ए के पीछे भाग रहे हो, डबल ए सफिशिएंट है, ठीक है, डबल ए लगा लो। These are the Double A. corresponding, so these are the alternate interior angles because these two lines are parallel। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट बोला है, सो वी हैव टू प्रूव दिस वन। दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ थ्योरम, ये एक थ्योरम है। तो क्यों थ्योरम है, क्योंकि शो दैट बोला है। जब भी कभी शो दैट और प्रूव दैट आता है, वी हैव टू यूज अ थ्योरम क्राइटेरिया टू प्रूव दिस क्वेश्चन। नाउ कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.44 फिगर दी हुई है आपको, तो नो वरी अबाउट द फिगर। नेक्स्ट, ABC एंड DBC, क्या बोला है, ट्राइंगल ABC, दिस कंप्लीट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ये सेम बेस के ऊपर ट्राइंगल्स ड्रॉ है। इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD इंटरसेक्ट BC at O, show that triangle ABC, area of triangle ABC is upon area of triangle DBC is equals to the AO upon BO। अब एक बात ध्यान में लो, यहाँ पे आपको ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिए हुए हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए रहते तो हम डायरेक्टली ये प्रूफ कर लेते। तो ये जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट व्हाट इज गिवन हियर। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन लिखने की बहुत ही सिंपल सी मेथड है, आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। जो दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वही आपको लिखना है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, BC is a common base। तो BC क्या है, कॉमन बेस है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, BC is a common base। और उसके साथ में एक और चीज बोली है, AD इंटरसेक्ट BC at O, तो वो भी हम लिख लेंगे। AD and AD intersect BC at O। AD BC को O में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज गिवन, गिवन हो गया। अब बात आती है हमारी टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ लिखेंगे ना, उससे टू प्रूफ तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ऑलरेडी एज इट इज जैसा दिया है वैसे लिखना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया
of triangle DBC is equals to the AO अपॉन DO। एक बात याद रखो, यहाँ पे इन्होंने कोई भी स्क्वायर नहीं लिया है, ठीक है। सो AO अपॉन OD करना है आपको, इसका स्क्वायर नहीं प्रूव करना है, ठीक है, स्क्वायर है ही नहीं। So now for that one we required a small construction। कंस्ट्रक्शन क्यों लेना पड़ेगा, देखो बात समझ लो थोड़ी सी। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल विच वन, फर्स्ट ट्राइंगल इज अवर ABC, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है DBC। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को पहले तो हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बट सिमिलर दिखाना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एंगल्स भी नहीं दिए हुए और ना ही कोई साइड दी हुई, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक कॉमन बेस दिया हुआ है। अगर कॉमन बेस की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही तो हाइट की बात होगी। सो वी रिक्वायर्ड अ हाइट हियर, हमें यहाँ पे हाइट लगेंगी, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सा है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ ए ई एंड डी एफ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ऑन बीसी। आपको ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर। नाउ प्रूफ, अब बारी आती है प्रूफ की। तो प्रूफ, अब प्रूफ पे ध्यान दो। देखो हमें नहीं चाहिए कंप्लीट ट्राइंगल को सिमिलर दिखा के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एओ चाहिए और डीओ चाहिए, ठीक है। हमें टू प्रूफ में क्या है, सिर्फ एओ और डीओ का रेशियो प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्राइंगल न्यू बना है एओई, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एओई और ट्राइंगल डीओएफ, इसी को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। सो जस्ट इसके अंदर काम करते हैं। सो इन अब ये दोनों सिमिलर है क्या, पहले बताओ मुझे। इफ दिस क्या ये दोनों Yes, ट्राइंगल sir. सिमिलर है? यस Yes, sir. Yes, sir. ईच ऑफ 90 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सो चलो इसको हम पहले सिमिलर दिखा देते हैं। इन ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल DOF, ठीक है, AOE एंड ट्राइंगल DOF। सो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल AOE is equals to angle DOF, ठीक है। और इसका रीजन रहेगा each of 90 डिग्री, और इसका रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। DOF and AOE, correct. So therefore we can say that triangle AOE is similar with triangle DOF, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलर, ओके। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय डबल ए AE. करेक्ट, बाय डबल ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। अब इसको सिमिलर दिखाने के पीछे का मकसद क्या था हमारा, बिकॉज वी वांट टू यूज द साइड्स, हमें ये साइड्स यूज करने, कौन सी, एओ और ए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर if triangles are similar their corresponding sides are in ratio, sides AO upon DO, और उसके बाद में हमें कौन सा चाहिए, AE अपॉन DF इज इक्वल्स टू AE अपॉन DF, और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या बता दिया, देखो AE और DF ये AO एंड DO के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो हमने सिमिलर के हिसाब से लेके साइड्स तो ले लिए प्रपोर्शन में। अब बात आती है एरिया की, क्योंकि हमें एरिया चाहिए ना, सी हियर एरिया। तो नाउ हम डायरेक्टली एरिया ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली एरिया लेना है आपको यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल, जिसका एरिया लेंगे ट्राइंगल का नाम लिख दो, इन ट्राइंगल विच वन, ABC, इन ट्राइंगल ABC area of triangle ABC is equals to 1 upon 2 into base into height, 1 upon 2 into base into height। यहाँ पे बेस कौन सा हो गया, BC into AE। करेक्ट, BC is the base and AE is the height, AE is the height, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा, फिर से सेम चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC
is equals to 1/2 into base into height. half into BC into DF. Correct. Half into BC, half into base into height, that is half into BC into DF. And this is our equation number. So divide equation 2 by 3. Equation 2 को 3 से divide कर दो. So we will get here, therefore area of triangle ABC is equals to half area of triangle ABC divided by area of triangle EBC. यहाँ पर गया half into BC into AE, और यहाँ पर भी आ जाएगा half into BC into AE upon DF. DF. तो ये 1/2 कैंसिल, BC अपॉन BC कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ बचा AE अपॉन DF. बट वो तो हमने पहले ही बता दिया था ना, AE अपॉन DF किसके इक्वल है. देखो AE अपॉन DF ये AO अपॉन DO की. AO upon DO. So area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AO upon DO, and this is from equation 1. इसमें हमने रेशियो का यूज नहीं किया, एक बात ध्यान रखना. हमने यहाँ पे सिंपल एरिया लेके डिवाइड किया है और सिर्फ सिमिलर दिखाया दो ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्शन करके. समझ में आ गया? आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस सर. तो सी केयरफुली, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. कैसे करना है आपको देखो. इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. गिवन क्या है, कौन बताएगा? गिवन फटाफट बता दो. Triangle ABC is similar to triangle DEF. करेक्ट. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल DEF. और क्या बोला है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. इसके एरिया भी इक्वल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle DEF. इसके एरिया भी इक्वल है. ये भी गिवन है. ठीक है. टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव They are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. ABC is congruent to triangle DEF. करेक्ट. ट्राइंगल ABC is congruent with triangle DEF. ठीक है. अब प्रूफ. डायग्राम निकालना कंपल्सरी है. डायग्राम निकालना है आपको, बात याद रखो. डायग्राम छोड़ना मत, डायग्राम आपको निकालनी है. ठीक है. सिंपल से डायग्राम है, दो ट्राइंगल आ जाएंगे. एंड द सेकंड ट्राइंगल इज DEF. नाउ अब प्रूफ कैसे करोगे? अब ट्राइंगल सिमिलर है, ऑलरेडी दिया हुआ है. सो पहले जहां जो दिया हुआ है वही लिख लेंगे. ठीक है. हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल DEF. जो हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो कोशिश करो कि गिवन का ही यूज करो. सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल DEF, दैट इज गिवन. ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसके साइड चाहिए हमें. तो AB अपॉन DE, corresponding sides AB upon DE. Then the next one is BC upon EF. BC upon EF. Correct. Okay. AC upon DF. So this is equation number 1. We can say हम इसे equation number 1 दे देते हैं. Now अब दूसरी क्या चीज दी हुई हमें कि दिस एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, पर इसका हम फिलहाल यूज नहीं करेंगे. देखो हम किसका यूज करेंगे? हम डायरेक्टली एरियाज ले लेंगे. ठीक है. एरियाज ले लेंगे. तो एरियाज कैसे लेंगे? सी केयरफुली. वी नो एरियाज ऑफ सिमिलर area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to what? Is equals to इसका स्क्वायर है ना. AB upon DE whole bracket square. AB upon DE whole bracket square is equals to BC upon EF whole bracket square is equals to AC upon DF. अब देखो एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज मैं यहाँ पे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. ये एक छोटा सा चीज ऐड कर रहा हूँ. एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F.
इक्वेशन नंबर 1, बस ये एक चीज ऐड कर दी मैंने, एंगल्स भी ले लिए साथ में, ठीक है, एंड करके। नाउ सी केयरफुली, इन दोनों का एरिया सेम है। अब इन दोनों का एरिया सेम है, इट मींस दैट यहाँ पे 1 आ जाएगा, करेक्ट? अंडरस्टैंड? ये समझ में आया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा 1। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक स्टेप और आपकी बढ़ जाएंगी, यहाँ पे आपको एरिया इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है? बाकी ये तीनों भी साइड से लिखूंगा मैं, इसमें से कोई भी एक साइड लिख लेता हूँ, ए बी अपॉन डी ई ब्रैकेट स्क्वायर। और इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं? गिवन में दिया हुआ ना दोनों की एरिया सेम है, सो दिस विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। therefore we can write here ab bracket ab upon de bracket square is equals to bc upon ef bracket square is equals to ac upon df bracket square is equals to 1। ये सब हो गए इक्वल्स टू 1, ठीक है? ये सब की सब क्या हो गए? इक्वल्स टू 1, which implies इसका मतलब क्या होगा? ये सब इक्वल्स टू 1 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? AB is equals to, which implies, ये implies देना आपको, implies AB is equals to DE, AB is equals to DE, उसके बाद में BC is equals to EF and AC is equals to DF। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे के सारे इक्वल हो गए, मींस ए बी इक्वल टू डी हो गया, बी सी इक्वल टू एफ हो गया, ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया, ये सारे के सारे इक्वल हो गए, ठीक है? इसे कहते थे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ध्यान दो, यहाँ पे ऑल एंगल्स इक्वल है ऑलरेडी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। हमने सारे के सारे साइड्स भी इक्वल दिखा दी, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? एसएसएस। हमने इसमें कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं ट्रिपल एस। किया। हमने यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं किया। हम चाहते थे तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज कर सकते थे, लेकिन हमने कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया। हमने कौन सा यूज किया? हमने सारे के सारे एंगल्स बता दिए इक्वल इक्वेशन 1 में, ठीक है? और हमने इक्वेशन 2 में सारे के सारे साइड्स भी इक्वल बता दिए, तो हमने तो कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया। क्राइटेरिया बोले तो क्या कि आपको ये पूरे के पूरे जो 3 एंगल और 3 साइड्स इक्वल नहीं दिखाना है, आपको उसमें से कुछ ही दिखाना, मतलब कोई भी 3 दिखाना है। हमने 6 के 6 दिखा दिए, तो हमने यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं किया है। हाँ, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज नहीं करते और सिर्फ इक्वेशन 2 का यूज करते, बात समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारी जगह पे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 2 का यूज करके दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 दिया ही नहीं है। अगर आप ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ ये इक्वेशन यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो डायरेक्टली, अगर आप प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हो डायरेक्टली और ये यहाँ पे कंप्लीट करते हो, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा लिखना है ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीएफ बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। अंडरस्टैंड बाय एवरीवन? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे हमें एक चीज और लिखनी है। क्या लिखना है? किसको याद आ रहा है? यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है। क्या लिखनी की है? of area of similar triangles. करेक्ट, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में।